मैं जितेंद्र मीना फिर से एनसीईआरटी सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सॉरी, कल के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। कल इस सीरीज में मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आज चौथा चैप्टर और पांचवा चैप्टर पढ़ लेंगे, आज दोनों कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो चैप्टर है, वस्तुओं के समूह बनाना, अपन कक्षा 6 में जो अगला 4 नंबर का चैप्टर दिया है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये आज से आपके लिए एक और सुविधा है। ये बाइलिंगुअल रहेगा, दोनों भाषा में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एवं धातु के गुण, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस एज एंड मेटल्स। धातु क्या होती है? आपके आसपास भी बहुत सारी आपने देखी होंगी। ये अपने व्यवहार में आता है धातु। एक बार पढ़ लेते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें विशेष चमक द्युति होती है और जिन्हें काटा जा सकता है, धातु कहलाते हैं। इंग्लिश में आप पढ़ लेना, क्योंकि विज्ञान में ज़्यादा एग्जाम में टर्म जो आते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज से आते हैं। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो आप याद करके चलना। तो धातु क्या होती है? जिनमें एक विशेष चमक होती है और जिन्हें काटा भी जा सकता है, जो कठोर भी होती है, हार्डनेस होती है। तो ऐसे कई उदाहरण है, आपको मैं एक दो उदाहरण बता दूं। जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ, लोहा हुआ, ये सभी क्या है? धातु हैं। अब इन धातुओं के बारे में अगली बड़ी कक्षाओं में और ज़्यादा बेहतर पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए लोहा, आयरन बोलते हैं, तांबा, कॉपर, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, ये ये सभी क्या हैं? धातुओं के उदाहरण हैं। पदार्थों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। पदार्थों के गुण के बारे में चर्चा करते हैं। चमक, द्युति, लस्टर इसको बोलते हैं इंग्लिश में लस्टर। धातुओं में विशेष चमक होती है, जैसे कि सोना हुआ और चांदी हुई, इनमें देखी होगी आप सब लोगों ने। अपन डेली यूज के काम में डेली देखते हैं इनको। तो इनमें चमक होती है। कठोरता, हार्डनेस भी होती है, दबाने और खरोंचने के आधार पर। हार्डनेस देखा होगा आपने, तांबा, लोहा, इनमें बहुत ज्यादा कठोरता पाई जाती है। सतह की बनावट, रुख से खुरदरा और चिकना, ये जो धातुएं होती हैं वो दोनों प्रकार की हो सकती हैं। खुरदरी भी हो सकती हैं और स्मूथ भी होती है, चिकनी भी होती है। धातुओं चित्र 4.3। धातुओं के टुकड़ों की को उनकी द्युति चमक देखने के लिए काटना अति आवश्यक होता है। अब नंबर 2 पे है इस टॉपिक में विलेयता। अब यहाँ पे कुछ बातें और समझ लो। पदार्थ, एक तो धातु हो गया, एक अधातु होती है, एक उपधातु होती है। ये अपने अगले बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे इनके बारे में। अभी जो इसने जो दिया है वो उतना पढ़ते हैं। विलेयता व अघुलनशीलता, सॉल्युबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। विलेयता क्या होती है और अविलेयता क्या होती है? देखो, विलेय पदार्थ सॉल्युबल, जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं, उन्हें विलेय पदार्थ बोला जाता है। इसको सॉल्युबल बोलते हैं। और जो अविलेय पदार्थ होता है, इनसॉल्युबल, जो जल में नहीं घुलता। अब उदाहरण देखते हैं विलेय पदार्थ के। नमक हुआ, चीनी हुआ, ये आए दिन अपने दैनिक जीवन के उदाहरण है। और बालू, चौक, बुरादा, ये भी आपने देखे होंगे, पानी में ये नहीं घुलते। अगला क्या है? जल में द्रवों व गैसों की घुलनशीलता। जल में आपने देखा होगा कि द्रव द्रव भी घुल जाता है। द्रव जैसे पानी, जल में और भी चीजें घुल जाती हैं और गैसें भी घुलनशील होती हैं। विलय द्रव, सोल्यूबल लिक्विड क्या है? सिरका। ये सिरका है ना, द्रव होता है जो जल में घुल जाता है। नींबू का रस, ये भी द्रव होता है, ये जल में घुल जाता है, आदि। अविलय पदार्थ अविलय द्रव देखना, सरसों का तेल। आपने देखा होगा पानी में जो भी तेल, ऑयल रहता है, वो पानी की ऊपरी सतह पर तैरने लग जाता है। सरसों का तेल, नारियल तेल, केरोसिन तेल, आदि। जैसे ऑक्सीजन जल में विलेय है, जो जलीय जीवों के जीवन के लिए आवश्यक है।
जो जितने भी जलीय जीव होते हैं उनके लिए जो जल में घुली ऑक्सीजन होती है वो ही जीवनदायिनी होती है। अब इसके एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, विशेष वैज्ञानिक नियम घनत्व एवं तैरना। नॉट ऑन डेंसिटी एंड फ्लोटेशन। ठोसों तथा द्रवों में कुछ पदार्थ जल में अवलय होते हैं और जल की सतह पर तैरने लगते हैं। इसका कारण घनत्व है। जब किसी वस्तु का घनत्व पानी से कम होता है तो वह तैरती है। उदाहरण तेल, लकड़ी का टुकड़ा, सूखी पत्तियां आदि। आपने देखा हो कुछ वस्तुएं, लकड़ी भी पानी में तैरने लग जाती है और तेल भी ऊपर तैरने लग जाता है, क्योंकि इनका घनत्व क्या होता है, जल के घनत्व से कम होता है। अब तीसरा टॉपिक है पारदर्शिता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंट, वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, जैसे कांच, जल, वायु। ऑब्जेक्ट सीन क्लियरली, जो पारदर्शी वस्तु होती है वो स्पष्ट दिखाई देती है। आपने देखा हो कांच में से आर पार देखा जा सकता है, जल में से, वायु में से तो देख रहे हैं। अपारदर्शिता, आर पार बिल्कुल नहीं दिखता, लकड़ी का बक्सा, गत्ता आदि। पारभासी, धुंधला या आंशिक दिखता, तेल लगा कागज, हाथ। तो आज का ये टॉपिक अपना यही फिनिश होता है। और अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि अगला जो वीडियो मैं अपलोड करूं यूट्यूब पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।